सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अप्रैल की 4 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 और 2, पद संख्या 10 और 25 से 30। इस प्रसंग के द्वारा हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु के ज़माने के लोग, चाहे शास्त्री हो, फरीसी हो, नेता गण हो, यहूदी हो, ये सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पाते, प्रभु का मिशन कार्य समझ नहीं पाते, प्रभु की शिक्षा समझ नहीं पाते, प्रभु की शिक्षा सुनना नहीं चाहते। और इस वजह से प्रभु यीशु को लेकर बहुत सारी असमंजस की बात उनके बीच में थी, उनके मन में थी, जिस वजह से वो प्रभु यीशु को अपना नहीं सके, प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं कर सके, प्रभु की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके, क्योंकि वो अपने ही सोच के उलझन में पड़े हुए थे, अपने ही सोच के उलझन में पड़े हुए थे। इसलिए उस सत्य को जानने से, सत्य को पहचानने से, सत्य को स्वीकार करने से वो वंचित हो जाते हैं। आज के ज़माने में भी हम लोग यही बात देखते हैं, सत्य को कोई ना सुनना चाहता है, ना स्वीकार करना चाहता है, ना सत्य का जीवन जीना चाहता है, ना सत्य के मार्ग पर चलना चाहता है। जो भी आज के ज़माने में सच बोलने वाले हो, दुनिया उनको परेशान करती है और दुनिया से उनको परेशान होना पड़ता है, क्योंकि सच, एक कहावत है, सच बहुत ही कड़वा होता है। इसलिए हर कोई व्यक्ति उस कड़वा पसंद नहीं करता, सच पसंद नहीं करता, झूठ का सहारा लेता, झूठ का सहारा लेके लोग जीते हैं। लेकिन प्रभु हमें क्या सिखाता है? सत्य ही आजाद कर देगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं ही सत्य हूं और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। प्रभु यीशु को स्वीकार करने से, उस परम सत्य को अपनाने से हमें आजादी मिलेगी, सुख मिलेगा, जीवन मिलेगा, तंदुरुस्ती मिलेगी, खुशियां मिलेंगी। लेकिन लोग असत्य को अपनाते हैं। अंधकार में रहने वाले लोग सत्य को इसलिए स्वीकार नहीं करते, कहीं उनके अंधकार के कर्म लोगों के सामने उजागर ना हो। इसलिए जब सत्य प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, अपनों के बीच में आए, उनको अपनों ने नहीं अपनाया, क्योंकि लोग अंधकार में जो थे, अंधकार में रहने वाले लोगों ने सत्य को पहचानने में, ग्रहण करने में इनकार किया, क्योंकि अंधकार में रहना उनके लिए आसान रहा। इसलिए अंधकार में रहना पसंद किया, इसलिए सत्य को उन्होंने ठुकरा दिया। आज के ज़माने में जब हम लोग चारों ओर देखते हैं, सत्य के लिए कोई जगह नहीं है, फिर भी हम लोग इस बात से हिम्मत ना हारें, इस बात से निराश ना हो कि सत्य हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, लेकिन जीत होगी आखिर सत्य की। सत्य कभी डूबता नहीं, सत्य कभी हारता नहीं, सत्य कभी पराजित नहीं होता। कोई भी पराजित नहीं कर पाया, उस सत्य को दबा के रख नहीं पाया। हर किसी ने उस सत्य को जिसने अपनाया, उस व्यक्ति को पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। सत्य ने विजय प्राप्त की। प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, उसको लोगों ने सोचा कि सूली पर चढ़ाने से, मार डालने से सब समाप्त हुआ। नहीं, प्रभु फिर जी उठे और प्रभु ने फिर अपनी सामर्थ्य, अपनी महिमा प्रदर्शित की। इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, सत्य स्वीकार करने के लिए, सच्चाई का जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले अक्सर अकेले रहते हैं, कोई बात नहीं,
हमारे साथ जो सत्य के मार्ग पर चलता है, हमारे साथ प्रभु है। प्रभु यीशु ने वादा किया, मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूँ। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हुए अलग अलग प्रकार का कष्ट का, चुनौतियों का, संकट का, परेशानियों का सामना करते हैं, प्रभु हमारे साथ, हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे साथ है और हमारा मार्गदर्शन प्रभु करता है। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु के वादे पर भरोसा रखें और इस प्रकार से आगे बढ़े। प्रभु यीशु जो परम सत्य थे, सत्य है, सत्य बोलते थे, सत्य सिखाते हैं। हर कोई उस सत्य को अपनाता नहीं। जितनों ने उसको अपनाया उन सबों को ईश्वर की संतति बनने का अधिकार मिला। हम सभी ईश्वर की संतति है, वो परम सत्य हम सबों को मिला है। उसको स्वीकार करें, ग्रहण करें, उसके अनुरूप जीवन बिताएं। सच्चाई से हमें कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं। सत्य हमेशा हमें आगे की ओर ले चलता है और सत्य ही हमें आजाद कर देगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम सभी आज के दिन में प्रभु का वचन जो हम सभी सुनते हैं उसको ग्रहण करें, दिल में संजोए रखें, उस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगे। वही प्रभु जो हम सबों को उसकी शिक्षा से शिक्षित करता है, उसकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, सच्चाई की शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वो सच्चाई का जीवन बिताने के लिए हम सबों को कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करें। हम सबों की अगुवाई करें। विशेष रूप से जब हम लोग चुनौतियों का सामना करते हैं, चारों ओर अंधकार और असत्य का बोलबाला और ऐसे परिवेश में हम गुजरते हैं, वही प्रभु और प्रभु का वचन हम सबों को हिम्मत और साहस दे। हम सबों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम उस निराशजनक परिस्थिति में भी उस सत्य पर भरोसा रखते हुए, विश्वास करते हुए आगे बढ़ें, ताकि प्रभु हम सबों का मार्ग प्रशस्त करें और प्रभु हम सबों को तरक्की की ओर, प्रगति की ओर आगे ले चलें और प्रभु की महिमा हम सभी देख सकें, प्रभु की महिमा हम सभी कर सकें। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।